हमारे पूजनीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आनंद जी के घर से भाभी जी हैं, जयंत श्रीवास्तव जी के घर से भाभी जी आई हैं और साथ में उनकी बेटी अनुष्का, और अरविंद श्रीवास्तव जी के परिवार से हैं अग्रेज और उनकी बेटी। ज्वाइनिंग करने आए थे। आलोक भाई उपस्थित हुए यहाँ, एम के सिंह सर थे और बीजू सर, तीनों ने एक साथ आकर ज्वाइनिंग दी थी। समय के साथ चूंकि जैसा डेट ऑफ बर्थ होती है उसके हिसाब से रिटायरमेंट की डेट डिसाइड होती है। बाकी हमारे दोनों साथी रिटायर हो चुके हैं और बीजू सर आज यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर रहने के बाद बीजू सर यहाँ पे बरेली एक एलपीटी है इटारसी डीएमसी में, पास में ही है, आपने देखा होगा, वहाँ पर एक मंदिर भी बड़ा फेमस है। तो बरेली एलपीटी कुछ समय रहे, फिर वहाँ से मुंबई चले गए, मुंबई से वापस भोपाल आए और भोपाल से फिर ग्वालियर गए और ग्वालियर से फिर वापस भोपाल, और भोपाल में फिर आपका लास्ट प्रमोशन एडी का सहायक निदेशक अभियांत्रिकी के पद पर हुआ और आप आज रिटायर जो हो रहे हैं यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं। बीजू सर के बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकता हूँ क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है बिल्कुल पैरेलल रेल की पटरी कह सकते हैं आप, एक साथ चली है। जो सबसे बड़ा जो योगदान बीजू सर का अगर मैं कहूँ तो 2000 और 2004 के 2 ओलंपिक्स हुए हैं। एक हुआ है पहला 2000 में सिडनी में और 2004 में एथेंस में। दोनों ही ओलंपिक्स का अगर दूरदर्शन का जो कवरेज है अभी मैं कहूँ, हालांकि छोटा में बड़ी बात हो जाती है और ये भी कह सकते हैं कि इंजीनियर असिस्टेंट ने वहाँ क्या किया होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि बीजू एंट्रीज पर वो जो 2 कवरेजेस में रहे ओलंपिक्स की, वो दोनों कवरेज में स्क्रैच से लगाकर यानी 0 से लगाकर जो टॉप मोस्ट जो पूरा हमारा सेटअप था वो बीजू सर का ही उसमें देन थी। तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए आज यहाँ पर वाकई तालियां बजना चाहिए। बीजू सर ने 2 ओलंपिक्स, पहला जैसे मैंने बताया सिडनी ओलंपिक और दूसरा एथेंस का ओलंपिक 2000 और 2004। फिर इनके मार्गदर्शन में दूरदर्शन भोपाल की ये बड़ी अपने आप में खासियत रही कि हम लोगों ने दूरदर्शन भोपाल को वर्ल्ड के नक्शे पर बिठाया है अगर, तो बीजू सर जैसे लोगों के इंट्रोडक्शन में या उनके मार्गदर्शन में। तो 2008 का फिर से ओलंपिक जो रहा, जो बीजिंग का हुआ, उस ओलंपिक में श्री मनोज दुबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके साथ मुझे भी थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। हम लोगों ने पहली बीएमसी केबल से लगाकर लास्ट का एमएसआर सेटअप भी हम ही लोगों ने लगाया था। तो दूरदर्शन भोपाल की ये बहुत बड़ी वाकई बात है कि लगातार 3 ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल पर जो कवरेजेस हुई वो भोपाल ने की है।
सर यहाँ देखिए प्लीज, सामने देखिए आप। यहाँ से देखिएगा ना, वेट वेट। रुकिए रुकिए सर, रुकिए। प्लीज यहाँ देखिएगा। यस, रुकिए ना, रुकिए, वेट वेट। तुम्हारी जीत है, यदि सेवानिवृत्ति का टाइम आ गया। एक दूरदर्शन इतने बड़े इंस्टीट्यूट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा किस्सा अगर उसको किसी को छोड़ने के पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने प्रोग्राम साइड में 16 साल काम किया। बचे हुए 16 साल जो है CCW में और बचे हुए आगे के 2 साल दूरदर्शन में काम किया। आमतौर पर अभियंत्रिकी से जुड़े लोग गुप्ता जी अभियंत्रिकी से जुड़े लोगों के लिए कहा जाता है कि वो पानी फिजिक्स वाले हैं, वो माइक में हाथ में लेकर के चीज़ें बोल रहे। मैं तो प्रोग्राम वाला रहा हूँ 16 साल तक। एक तो मेरे हाथ में माइक जब मेरे समझ में आ रहा थोड़ा ही कोशिश है, तो आपको बोलना जरूरी हो गया है। तो एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, दूर हो जाए तो माफ करना। एक बार एक मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, तो सारा सामान इधर से उधर शिफ्ट हो रहा था। तो ये सामान वहाँ शिफ्ट करने के चक्कर में क्या, उस जमाने में ट्रक वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो गधों की जरूरत पड़ती थी, तो गधों से माल लेके जाया करते।
जो सारा सामान भगवती इधर जाता रहा और हर बार सामान के साथ में किसी न किसी अरे वाह, दिल्ली वाले भी आ गए। ये मूर्ति भी क्या जाती बात है। है। तो जब गधा जाता था सामान लेकर तो डायरेक्ट आ गए क्या? तो पूरे रास्ते में लोग बस उसको देख देख के प्रणाम करते थे। गधा बड़े प्यार से करना कि हम दे रहे हैं, लोग प्रणाम कर रहे हैं। आखिरी में समझ में आया कि वो प्रणाम जो है वो मंदिर की जीर्णोद्धार के कारण भगवान के कारण हो रहा है। तो ये आसन जितने लोग यहाँ पे हैं तो ये जो मैं फलाने में ढिकाने से कुछ भूल जाइए, आपको जो प्रणाम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आपको कुछ दूरदर्शन खड़ा है, तो दूरदर्शन को न भूलें, अपने इंस्टीट्यूट को कभी न भूलें। तो हमारा इंस्टीट्यूट ही हमारी पहचान है, हमारी अपनी व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं है। तो इस तरीके से अब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि तो बहुत सारे लोग बच्चे भी हैं। अब भ्रमण नृत्य की बात आई है तो मैं एक छोटी सी कविता जो मेरी नहीं है, अभी बीच में कई सालों से कविता वगैरह लिखना बंद कर दिया था, तो अब जरा देखते हैं कैसी है कविता, मेरे को गलती से मिल गई है। मैं हुआ रिटायर, सारे मोहल्ले में खबर हो गई। मैं हुआ रिटायर, सारे मोहल्ले में खबर हो गई। सब तो थे खुश पर पत्नी भी खफा हो गई। मैंने पूछा प्यार से क्या हुआ, क्यों खफा हो गई? बोली मुझको घूर कर मेरी तो फजीहत हो गई। आप हुए रिटायर यानी उम्र आपकी 60 हो गई, इस कारण पड़ोसियों को मेरी भी उम्र ज्ञात हो गई। कल तक जो दीदी कहती थी आंटी आज पुकार रही, जिनको हम दीदी कहते थे वो तीखी नजरों से निहार रही। मेरे काले बालों में गोदरेज हेयर डाई तराश रही, घूमने जाने के नाम पर सारे तीर्थों का बखान रही। अगर हो रहे थे रिटायर तो पहले से धंधा तराशते, रोज की तरह निकल जाते, मेरी इज्जत संभालते। मेरा अकेले का अचीवमेंट नहीं है, इनमें आप सब लोगों का उसमें शेयर है। बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट और सीनियर ऑफिसर्स का डायरेक्शन नहीं रहता तो शायद मैं ये अचीव नहीं कर पाता। ऑफ कोर्स कुछ साथी हमारे साथ नहीं रहे, जो जैसे साहू, इन सबका कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे लाइफ या मेरे यहाँ के दूरदर्शन के कैरियर में। कुछ जो दूसरे स्टेशन पे चले गए हैं, देवेश और प्रसाद यहाँ पे हैं, काफ़ी लोग एवरीवन, भाव, अनुपम, संजीव। कार्यकाल का ये मेरा जो सर्विस कैरियर था उस पर एक परिलक्षित भी करती हूँ कि मेरा कैसा रहा। बहरहाल संजय ने कहा कि आशीर्वादन चाहिए 60 के हो गए, 60 का जरूर हो गए, 60 आया नहीं हो अभी। आदरणीय मंच पर विराजित मेरे आदरणीय पोतनी साहब, मेरे साथ सेवानिवृत्त हो रहे अरविंद श्रीवास्तव जी, बीजू सर और आनंद गमावेकर जी, और मेरी उत्तराधिकारी अनीता गौतम जी। इसके अलावा यहाँ उपस्थित आप सभी जन और मेरे मायके और ससुराल पक्ष से पधारे मेरे परिवारजन, और मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा मेरे मित्र सुरेश कारवानिक, जो मेरी यात्रा है 35 साल की,
वो यात्रा मैं आपको एक सेंटेंस में आपको मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। पूरी यात्रा के दौरान मैंने सबसे सम्मान रखा, सबसे सद्भाव रखा, सबसे समन्वय रखा और आपसी सौहार्द को बनाकर मैंने इस पूरी यात्रा में अपना जो ये जीवन था ये मैंने लगाया और उससे परिणाम है कि आज इतने सब लोग इस कार्यालय के चाहे नियमित कर्मचारी हों, अधिकारी हों, यहाँ तक कि आकस्मिक जो वर्कर्स हैं, कैजुअल्स हैं, सब यहाँ पे आज इस विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। और मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूरदर्शन जो अकेले किसी के बस का नहीं है, दूरदर्शन एक टीम वर्क है और मुझे यहाँ बेहतरीन काम करने के लिए बहुत ही अच्छा टीम वर्क मिल रहा, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, मेरे उच्चाधिकारी, मेरे सहयोगी और जो मेरे अंतर्गत रह के मेरे अधीनस्थ होकर जिन्होंने मेरे को सहयोग दिया, मेरे सारे अधिकारी, मेरे सारे कर्मचारी। तो इन शब्दों के साथ कि हम ये सब एक जीवन है, चलते रहना है, जीवन का काम है, हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं और रिटायर होना तो एक मैथमेटिकल अंक है, 60 पे सभी को रिटायर होना है। मैं एक दो पंक्तियों में एक फिल्मी गीत है, उससे मैं अपनी बात को मैं पूर्ण भी करूँगा और समापन भी करूँगा कि मुसाफिर यारों ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। अरविंद जी, आप सबकी विदाई और सम्मान के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैंने लगभग सबके साथ काम किया है और मेरी बहुत अच्छी यादें रही है। डीजी सर के साथ तो बहुत काम किया है, लेकिन ये क्षण थोड़ा दुख का है। उसके साथ साथ खुशी भी ये है कि अपने परिवार को समय देंगे, अपना जो शौक़ होगा उसको पूरा करेंगे। इसलिए मैं अपने सारे साथियों और अपनी तरफ से आपको सेवानिवृत्ति की खूब शुभकामनाएं। वाले साथी श्री अरविंद जी, आनंद जी, बीजू जी, जयंत जी, आप सभी का अभिनंदन और ढेर सारी बधाइयाँ कि आप अपने 30-35 साल, लगभग 35-37 साल के कैरियर के साथ सफलतापूर्वक रिटायर हो रहे हैं। आपके घर से आए परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन। सभी के बारे में मैं दो शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। अरविंद जी ने सभी ने अपना कार्य वैसे तो बहुत अच्छे से निभाया, जो उनको कार्य दिया गया बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत सक्सेसफुली इन लोगों ने अपने कार्य किए। अरविंद जी ने ईएनजी में बहुत साल तक काम किया और बहुत अच्छे तरीके से काम किया और जो भी अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते थे वो उन्होंने सदैव ईएनजी को सफलतापूर्वक दिया। आनंद जी के संपर्क में हम सभी लोग पिछले 2 साल से आए हैं। मैं तो 1 साल से आया हूँ, बट आनंद जी यहाँ 2 साल से हैं और जैसा संजय जी ने तो वैसे सारी बातें बोली दी हैं, फिर भी मैं दोहराऊंगा कि आपने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे से काम किया। बहुत सारे हमारे जो पेंडिंग वर्क थे पिछले 2-3 कई सालों के मैं कहूँगा, उसको आनंद जी ने भी बहुत उसमें मतलब योगदान दिया कि उन पेंडिंग वर्क को निपटाया जाए और जो स्टाफ क्वार्टर अलॉटमेंट की प्रक्रिया है उसको भी और सरल बनाने में उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया। तो इसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी आपका दूरदर्शन केंद्र। बीजू जी के बारे में जैसे बताया कि पिछले 91 से इन्होंने दूरदर्शन भोपाल में है, वो बीच में आते जाते रहे, इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ, बट इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही बेहतरीन रहा और काफ़ी इनसे भी सब लोगों ने सीखा, मैंने भी काफ़ी सीखा। और एक कहना चाहिए कि हमारा इधर एक स्तंभ थे बीजू कंट्री कि भाई स्टूडियो और ओबी से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो बीजू जी को बोल दो तो वो सॉल्व हो जाता था। तो आपको भी ढेर सारी बधाई।
पिछले साल ही मैंने यहाँ फिर से कार्यभार संभाला और जैन जी से मेरी मुलाकात दिल्ली में भी 2-4 बार हुई, बट यहाँ आके उनको जानने का मौका मिला और वाकई पिछले 1-1.5 साल का जो हमारा सफ़र रहा यहाँ पर, क्योंकि अब इन्होंने बोला है मुसाफिर हूँ यारो, तो सफ़र जो रहा वो काफ़ी अच्छा रहा और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस केंद्र को आगे बढ़ाया। मैं आप सभी को ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और रिटायर होने के बाद आप लोगों का जो एनर्जी लेवल है और जिस तरह की एंथुजियाज़म है उसको देखते हुए मैं ज़रूर आशा करता हूँ कि आप अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देंगे एक डिफरेंट रूप में। फिर से सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। मेरा नमस्कार आप सबको, माननीय ऑफिसर्स, माय कलीग्स ऑफ माय फादर, आई लाइक टू स्टिक टू हिंदी, ओके। बहुत बहुत नमस्कार और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी रिटायरमेंट की ओर से। वैसे तो मैं ज़्यादा अपने पिताजी के बारे में बोलना चाहती नहीं थी, पर जिस तरह आपने देखा कि वो आए और उन्हें यहाँ चंद शब्द बोलने कहा गया, तो जैसा कि उनका स्वभाव है वो हार्डली 2 लाइन बोल पाए और जैसा कि गुप्ता सर ने भी बहुत अच्छे से बयान किया कि दिस इज़ हाउ ही इज़, वो बयान कभी नहीं करते, शांत रहने वालों में से, भावना बहुत ज़्यादा उनके अंदर भावनाएं होती हैं, पर जब भी व्यक्त करने को आती हैं तो वो सिर्फ उनके अपने और जैसा उन्होंने कहा कि जो परिवार वाले होते हैं उनसे बेहतर कौन जान सकता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैंने एक छोटी सी कुछ एक सौगात के रूप में उन्हें भेंट तैयार करी है देने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि आज जब उनका रिटायरमेंट है, इस माइलस्टोन को आज जब वो अचीव कर चुके हैं, तो मैं उन्हें सौगात के रूप में मेरी एक रचना जो मैंने शब्दों के संग्रह से, शब्दों की एक स्वर्णमाला तैयार करी है, वो शब्द कुछ ऐसे हैं: वक्त, कल, आजकल, पल दो पल, जीवन का हिस्सा, नगमे, कलियां, शिकवे, बातें, यादें। तो वैसे तो ये जो शब्द मैंने आपके सामने रखे, मैं एक शब्द ही लग रहे हैं नहीं, बट जब उन्हें पिरोया जाए स्वर्णमाला में, तो मैं आपके सामने एक वही अपनी छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ अगर इजाज़त हो तो मेरे 3 पसंदीदा गीतकार हैं, जो गीतकार जिन्होंने जो गीत के बोल लिखते हैं, साहिर लुधियानवी, गुलजार साहब और आनंद बख्शी, तो उनके लिखे हुए 3 गीत मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगी। पर उससे पहले ये 3 गीत न केवल मेरे और मेरे पिता के जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में उमड़े जज्बात के सैलाब को, बल्कि जीवन के प्रति हम दोनों के वक्त के साथ बदलते दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। तो मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दें। एक थोड़ा सा साथ भी चाहूँगी, क्योंकि ये जो नगमा मैं पहले पेश करने जा रही हूँ, आई एम प्रीटी श्योर सबने सुना होगा कि ये जीवन बेजानी दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। जवाब जानते हैं आप सब? बाकी क्या रह जाए? यादें, खट्टी मीठी यादें। तो बस ये मैंने कुछ 3 नगमे पेश करे हैं। तो अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है जिंदगी, मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है, अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा किस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर
पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। वक्त जैसे कहा है गुलजार साहब ने, वक्त के सितम कम हंसी नहीं, वक्त के सितम कम हंसी नहीं। आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, डर याद रहे। और आखिर में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी, डर याद रहे से। हम सारे यादों के हैं मारे, कुछ खुशियाँ थोड़े गम, ये हमसे इनसे हम नदमे हैं, शिकवे हैं, किससे हैं बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, यादें मीठी मीठी यादें, खट्टी मीठी यादें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। 2 लाइन। काफ़ी लोग रिटायर हुए हैं और हो चुके हैं, बट मैं काफ़ी लोगों को पहचानता हूँ। अपनी बहन की तरह इतना अच्छा गा तो नहीं पाऊंगा या इतना आर्टिकुलेट तो नहीं कर पाऊंगा, बट यस आई कैन पुट अ फ्यू इंसिडेंट्स, जैसे कि संजय अंकल ने बताया कि जैसे कि मारुति 800 वॉज द फर्स्ट नेवी डिपार्टमेंट में आई थी और सब लोग ने देखा, तो आई कैन शेयर अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम माई लाइफ फ्रॉम माई फादर कि हमारे साथ भी ऐसे रहा है कि सॉरी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ कि साइकिल सबसे पहले मेरे पास आई मेरे दोस्तों में, कंप्यूटर सबसे पहले मेरे पास आया मेरे दोस्तों में, और वही सीखा मैंने अपनी लाइफ में कि आई थिंक IIT की तैयारी करने में सबसे पहले मैं गया था, ऐसा कुछ हुआ बाई चांस आई गॉट सिलेक्टेड इन रुड़की बाई चांस। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, तो आज मैं क्योंकि जॉब करने लगे हूँ तो सीखते हूँ कि रोज देखता हूँ कि रोज कुछ ना कुछ न्यूज स्ट्रगल्स हैं, देयर समवन कॉलिंग, सम इंडिया हैड कॉलिंग, सम यूएस हैड कॉलिंग, ये प्रॉब्लम है। और काफ़ी मूवीज़ देख चुके, अब तो हम एंटरटेनमेंट है, लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, बट आई बिलीव द रूट्स हैं वो बहुत पहले मेरे फादर ने मुझे दे दी थी, द फाइटिंग स्पिरिट। उन्होंने हमेशा से बोला कि जैसे कि अगर दो सीट हैं तो एक तुम्हारी है, अगर एक सीट है तो वो भी तुम्हारी है। सो दैट एटीट्यूड इज स्टिल इन मी, थैंक्स टू माई फादर, आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट एटीट्यूड। तो ही इज़ लाइक दैट। आई थिंक संजय अंकल ने बिल्कुल सही बोला। तो एक शायरी में कह देता हूँ 49 इस एटीट्यूड की, कि थोड़ा सा आप लोग का तवज्जो चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि घर तेरा हाथ मेरे साथ में रहे, घर तेरा हाथ मेरे साथ में रहे, ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, घर तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे, ये सूरज चांद सितारे मेरे हाथ में रहे, और शाखों से गिर जाए वो सकते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे अपनी औकात में रहे।
So that's the spirit I've learned, I have gained, and I just wanted to wish him all the best for the rest of his journey. कि वो ऐसे ही लड़ते रहें और ऐसे सबको पीछे पाड़ते रहें एंड बी द किंग ऑफ लाइफ. थैंक यू शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ. आनंद जी के विषय में ये बोलूँगी कि उनके 34 वर्षों के सेवावधि के दौरान उनका जैसा नाम है आनंद, तो सभी चीजें आनंदमय हो जाती है. इसके आगे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती. उनकी एक आदत है कि जैसे सुबह शाम अपने मतलब ऑफिस आने के पहले, छोड़ने के पहले और घर पहुंचने के बाद मम्मी पापा के साथ वो हमेशा एक घंटा व्यस्त करते हैं. तो अब ये क्रम उनका नियमित रूप से हो जाएगा. और उनके अधिकतर शौक ऐसे हैं कि जैसे म्यूजिक और ये सब ड्राइविंग वगैरह करते ही हैं. साथ में अब जो उन्होंने जो पहले शादी के बाद और इस सर्विस लाइफ में थोड़ा सा उनका जो दुर्लक्ष हुआ कि वो जो राइटिंग लेखन कार्य जो करते थे, स्वरचित कविताएं, अब वो फिर से शुरू हो जाएगी. और इस बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी मम्मी को एक कविता के रूप में अपनी आने वाली बहू के बारे में कल्पना दी थी. जिसे पूर्ण हुआ तो आज मैं उनकी जीवन संगिनी के रूप में उनके सामने समक्ष उपस्थित हूँ और आप लोगों के सामने आज उनकी सेवा निवृत्ति के अवसर पर कुछ शब्द बोल पा रही हूँ. और जैसा जहाँ आनंद है तो वहाँ सब आनंदमय ही हो जाता है. बाकी सभी को शुभकामनाएं. धन्यवाद. Most respected Protein Sir, Jain Sir, friends, colleagues, and the entire family of DDK. This is a very emotional moment. I'm standing here with a mix of emotions because it is the farewell of the person whom I have admired all these years, and not just as a husband, but as a very devoted professional towards his work. He has given his heart and soul to this organization, which I very well understand. To my husband, I want to say that I am very proud of you for the legacy that you leave behind, and I'm sure all those who have worked with you will cherish those wonderful moments that they have spent working with you. Your hard work, your honesty, humbleness, responsibility, the leadership, and all the values that you stood for has deeply been ingrained with all your friends with whom you worked, and I'm sure they will cherish it forever, and I'm sure you also will do that. I want to thank each and every one of you, especially the friends, from the bottom of my heart, for your support, for your friendship, and for the many ways in which you have enriched in his journey. As Sanjay ji has said, there have been a lot of times when he was out of station and I would be alone with children. So many things I have taken care of in his absence. But then, we had a support system at home. We had our parents who stood as a pillar of strength and support for us. We had our siblings whose unconditional love and support was great for us. And of course, to all, both my dear children, it was nice, and I was very lucky to have wonderful children along with me, because